सर्कल को अगर थ्री डायमेंशन में देखा जाए, मतलब सर्कल को अगर आप बॉल बना दें, है ना, तो बॉल जो होता है, बॉल इज अ स्फीयर। अब ये एक स्फीयर है, ठीक। तो इसका रेडियस दे रखा है बेटा स्मॉल आर, रेडियस है स्मॉल आर। तो अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करी जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं स्फीयर के, और वो क्या होता है, वो होता है बेटा 4 पाई r स्क्वायर। उसके बाद हम ये कहें वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का मतलब क्या है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉल है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। आप उसके अंदर वाटर डालें या कोई भी चीज आप उसके अंदर डालें, कोई लिक्विड फिलअप कर दें, तो वो कितना आ सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ये कितनी होती है, 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने एक स्फेरिकल बॉल ली, एक मिनट वेट करिए बस, एक मिनट में आ रहा हूँ, बस एक मिनट वेट करिए। अब देखिए, जैसे जैसे आप लोग क्रिकेट वगैरह कुछ भी खेलते हैं तो देखिएगा, जैसे कि ये एक बॉल है, मैंने इसको काट रखा है बॉल को। अब इसी बॉल को मैंने बीच में से काट दिया, एक टुकड़ा ये थोड़ा अनइवन कटा था, प्रॉपरली नहीं कटा था, इसको मैंने बीच में से काट दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक आधा स्फीयर रह गया। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप देख लीजिए कि मैंने एक बॉल थी कंप्लीट, एक बॉल थी कंप्लीट, रबर की बॉल थी, ये ऐसे थी कंप्लीट बॉल, तो इधर से वो प्रॉपरली कटा नहीं था। तो आप ये देखिएगा कि इस तरीके की ये एक बॉल थी पूरी, मैंने इसको काट दिया बीच में से और काट कर दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो बॉल है, अब ये बॉल आधा स्फीयर रह गया, और ये जो बॉल है ये अब इसके अंदर की जो ये जगह है ना जिसमें मैं कुछ भर सकता हूँ, दैट विल बी कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, वो इसकी वॉल्यूम होगी। और ये बॉल, ये तो अंदर से खोखली बॉल थी, अगर सोचिए कि सॉलिड बॉल होती तो इसका मतलब ऊपर इसके क्या होता है, एक सर्कल। भाई यहां से तो ये आधा स्फीयर हो गया, आधे स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर, ठीक है। और अगर ये सॉलिड बॉल होती, मतलब सॉलिड बॉल का मतलब जैसे कि लेदर की बॉल होती है, तो लेदर की बॉल अंदर से सॉलिड होती है, ठीक है। और ये तो हमारी शायद जो भी थी टेनिस की या जो भी बॉल थी, मतलब ये अंदर से खोखली थी, इसको दबाया जा सकता है। तो ये अंदर से क्योंकि खोखली थी, तो इसमें तो मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर ये एक सॉलिड बॉल होती तो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं बेटा, ऊपर की तरफ एक सर्कल बन रहा है। तो हेमीस्फीयर का अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करी जाए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये वाला। और जो टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाए तो उसमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, और ऊपर जो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया आ जाएगा। ऐसे होता है। तो आप जरा देखो कि इसमें मैं अब ये कहूंगा, जैसे ये तो मैंने स्फीयर की बात करी, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो, दोनों ही 4 पाई r स्क्वायर होते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम हो, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये तो इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा हेमीस्फीयर की। वो
जब हम हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो जो, जैसे ये आपको दिखाया था कि बॉल को आधा हमने काट दिया है, तो यही हेमीस्फीयर इसी तरीके का मैं बोर्ड पर बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे आधी कटी हुई बॉल हो, वो हो गया। तो अगर ये पूरी सॉलिड बॉल है तो ऊपर एक सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा इसमें। तो ये तो हो गया इसका रेडियस। ठीक है। अब रेडियस चाहे आप यहाँ लें चाहे आप यहाँ लें, यहाँ भी वो रेडियस आर होगा, चाहे आप यहाँ लें यहाँ भी वो रेडियस आर होगा, क्योंकि बराबर होता है रेडियस तो हर जगह। रेडियस इक्वल होता है स्फीयर का, तभी तो प्रॉपर एक सिमेट्रिकल फिगर होती है कि बॉल उबड़ खाबड़ नहीं होती, स्मूथ होती है, क्योंकि हर जगह उसका रेडियस जो है वो इक्वल होता है, सेम होता है। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि अगर ये हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, अगर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करी जाए, सी एस से ऑफ हेमीस्फीयर, तो आधा स्फीयर है। तो सीधी सीधी बात है कि भाई स्फीयर का, हाँ स्फीयर का हाफ हो जाएगा, ये होगा बेटा 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर, ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया अलग होगा इसका। टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा, सी एस से ऑफ हेमीस्फीयर मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस एरिया ऑफ द टॉप सर्कल। कर्व्ड सरफेस एरिया में, वो सॉरी टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, एक तो ये आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, है ना। और ये तो खोखली बॉल है, इसको तो छोड़ दो, आप सोचोगे सॉलिड है। अगर सॉलिड है तो फिर ऊपर एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा, तो टॉप वाले सर्कल का एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब सारा, उसमें कोई एरिया छूटना नहीं चाहिए। तो एक तो कर्व सरफेस एरिया हो गया और एक ऊपर के सर्कल का एरिया हो गया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है। और एरिया ऑफ जो टॉप पे जो सर्कल दिखाई दे रहा है उसका एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। किसी भी टर्म के आगे वन तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 1 पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। फिर वॉल्यूम की बात करता हूँ। वॉल्यूम का मतलब ये है कि हम घर में खाना सब्जी वगैरह खाते हैं ना, तो वो ये कटोरी है। कटोरी को हम क्या बोल देते हैं, BOWL, बोल बोला जाता है उसको। ठीक है। तो बोल के बहुत क्वेश्चंस आएंगे इसमें। एक बोल है, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई सामान रखा हुआ है, तो उसकी वॉल्यूम निकालिए। तो बेसिकली वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि आपको हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। जब स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है, उसका आधा कर दो तो हेमीस्फीयर का आ जाएगा 2/3, ना 2/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है। ये फॉर्मूले हैं इसमें। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक मेटलिक बोल है, मतलब मेटल की बनी हुई एक कटोरी है, तो मेटल थोड़ा सा मोटा है उसका, तो वो इस तरीके से होगा। कई बार वो, मैं क्वेश्चन जब होगा ना, मैं क्वेश्चन में बता दूंगा। वो ऐसा हो सकता है कि एक कटोरी है हमारे पास ऐसी, और ये ना थोड़ा इसका जो मेटल है जिसकी ये बनी हुई है, वो मेटल थोड़ा सा मोटा है। तो आप ये देखें कि ये जो दिखाई दे रहा है ना इतना पोर्शन, ये क्या है, ये मेटल की मोटाई है कि मेटल कितना मोटा है। अगर मुझे इसमें दाल सब्जी कुछ भी डालना है तो वो तो सिर्फ इतने पोर्शन में ही आएगी, सिर्फ इतने से पोर्शन में आएगी। ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है जहां पर एक मोटे मेटल की, थिक मेटल शीट की एक कटोरी बनी हुई हो, यानी कि बोल हो, है, और उसका वॉल्यूम पूछा जाए हमसे। टोटल सरफेस एरिया अगर उसका पूछेंगे, तो नीचे वाला कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कटोरी के अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, दो तो ये हो गए। और ऊपर क्या बन रहा है बेटा, ऊपर जो है, ऊपर बन रहा है एक रिंग, ऊपर एक रिंग बन रहा है। ठीक।
ऊपर सर्कल तो नहीं है ना, क्योंकि ये बीच वाला पोर्शन तो खोखला है, इसी के अंदर तो हम दाल सब्जी कुछ डालेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर जो रिंग बन रहा है, रिंग का एरिया। तो जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, रिंग का क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, वो करना होगा। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तब मैं करवाऊंगा, अभी इसमें फॉर्मूला स्पेशली नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन देखकर आप अपने आप समझ जाएंगे। बताइए बेटा, यहाँ तक सभी को क्लियर है, फॉर्मूले क्लियर है इसके? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। जानवी, सिमर, टिया, विधि, देवांश, सभी को क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। ठीक है जी, मैं इसके एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पेज नंबर 21.2 पर है, एग्जांपल नंबर 1। तो एक चीज ना बड़ी आसान है स्फीयर में। स्फीयर में मुझे ना हाइट निकालना, ना स्लैंट हाइट निकालना, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल एक चीज है, क्या? रेडियस। बस रेडियस, डायमेंशन के नाम पर बस एक चीज है। तो ये दुनिया की अकेली एक ऐसी फिगर है जिसमें हमको सिर्फ एक डायमेंशन चाहिए होती है। भाई अगर रेक्टेंगल है तो भी लेंथ और ब्रेथ चाहिए, क्यूबॉइड है तो लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए, 3 डायमेंशन हो गई। तो स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर में भी एक ही डायमेंशन होती है, साइड। और ये हो गया, और आपका स्फीयर हो गया, स्क्वायर और स्फीयर। ठीक है, चलिए जी मैं चलता हूं आगे। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मोस्टली क्वेश्चंस जो स्फीयर के आएंगे उसमें आप ये देखना कि वो सिर्फ सरफेस एरिया बोलेंगे। सरफेस एरिया का मतलब ही ये है कि टोटल सरफेस एरिया। अगर कहीं पर भी ना किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फिगर के क्वेश्चन में अगर मान लीजिए सिर्फ सरफेस एरिया बोला जा रहा है, तो आप कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में वो स्पेशली मेंशन करेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोल रहे हैं तो आप टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r क्या है, 7, और 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 × 22 कितना हो गया बेटा, 88/7। 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7। तो एक 7 से एक 7 कट गया, तो 88 × 77, सॉरी 88 × 7। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द सरफेस एरिया। एग्जाम्पल 2। फाइंड द सरफेस एरिया एंड find the surface area and total surface area of a hemisphere. Find the surface area and total surface area of a hemisphere of radius 21 centimeter. खास तौर पर स्फीयर के क्वेश्चंस में बड़ी ना तसल्ली सी मिलती है जब उसका रेडियस जो है वो 7 का मल्टीपल दे रखा होता है कि वो कट जाएगा आराम से। नहीं तो फालतू में पॉइंट्स में जाएंगे, परेशान करेंगे हमको। तो ये 7 है तो बड़ा खुशी हुई थी देख के कि 7 से 7 कट जाएगा। 21 है, 7 3 जा 21 होता है, ये भी कट जाएगा। चलिए जी, तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बोला और टोटल सरफेस एरिया बोला। वैसे तो देखो, अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं तो मैं टोटल सरफेस एरिया ही निकालूंगा, लेकिन वो सरफेस एरिया के साथ टोटल सरफेस एरिया भी पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑफ अ हेमिस्फीयर। मैं हेमिस्फीयर बना देता हूं एक बार। ये हेमिस्फीयर हो गया,
हेमीस्फीयर का ये रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है। यस सर। चलिए, तो आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि सरफेस एरिया निकालना है हेमीस्फीयर का, तो कर्व सरफेस एरिया निकालो पहले। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2 पाई r²। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r²। r² कितना है 21 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 2 इंटू 22 हो गया 44, और 21 इंटू 3 हो गया 63। 44 इंटू 63 करना पड़ेगा, इधर कर रहा हूं मिटाकर। थ्री फोर जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा 1452। सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर 1452 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फिर करेंगे टोटल सरफेस एरिया टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r²। 3 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 22 कितना हो गया 66/7 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू 21, 21 3 जा 63। अब 66 इंटू 63 कर दो, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 9 प्लस 8 17, 1 कैरी 1 प्लस 1 2 और 9 11, 1 कैरी 1 प्लस 1 2 2178 2178 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। बताइए, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। हाँ जी बोलिए। सर बोलो बोलो। 44 इंटू 63 2772 होता है सर। गलत कर दिया क्या? यस सर। हाँ जी, गलत कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलत कर दिया वहां पर भी और यहाँ पर भी। 44 इंटू 63, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 4 जा 24 और 2 26, 2 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 6 7, 2772 यही आ रहा है ना? यस सर। हाँ जी, तो नोट करें 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। उधर भी गलत करा है। 66 इंटू 63 भी दोबारा करेंगे। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 1 19, 198, 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 6 जा 36 और 3 39, 8 हो गया, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 और 9 11, 1 कैरी आ गया, 4158। ये देखना ठीक है, यस सर। 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3। The radius of a hemispherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter. Hemispherical balloon
increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. As air is being pumped into it. Full stop. Find the ratios of the surface areas of the balloon in the two cases. Find the ratio of the surface areas of the surface areas of the balloon in the two cases. एक हेमिस्फेरिकल बलून है, हेमिस्फीयर की शेप का एक बलून है, उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर था पहले। फिर जब उसमें हवा भरते हैं ना तो उसका रेडियस बढ़ जाता है। भाई हवा भरते हैं बलून में तो बलून फूल जाता है, उसका रेडियस बढ़कर कितना हो जाता है 14 सेंटीमीटर। तो पहले केस में आप सरफेस एरिया निकालेंगे और दूसरे केस में सरफेस एरिया निकालेंगे और दोनों का रेशियो लेंगे। वो क्या बोल रहे हैं, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। सरफेस एरियाज का मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। केस फर्स्ट में R1 मान लो, उसको रेडियस को R1 बोल दो, क्योंकि केस फर्स्ट है तो R1 बोल दिया। R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो PSA ऑफ बलून इसको बोल दिया S1। ये हो गया 3πr स्क्वायर, यानी कि 3πr1 स्क्वायर, 3πr1 स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां भी रेशो वाले क्वेश्चंस आते हैं वहां पर सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ना कट जाती हैं आपस में, तो इसको भी सॉल्व मत करना आप। तो S1 मैंने निकाल कर छोड़ दिया 3πr1 स्क्वायर, और R1 की वैल्यू डाल देंगे बस इसमें, बस वैल्यू ही डालेंगे, सॉल्व उसे भी नहीं करना है। याद रहे सभी बच्चों को, सॉल्व मत करना रेशो वाले किसी भी क्वेश्चन में। तो S1 कितना आ गया, S1 इज इक्वल टू 3π और R1 कितना है बेटा 7, 7 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे केस सेकंड केस में जो रेडियस है उसको R2 बोल दिया, तो R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम कहेंगे PSA ऑफ बलून, बलून हेमिस्फीयर की शेप का है, S2 3πr2 का स्क्वायर, तो 3πr2 कितना है 14, 3π इंटू 14 का स्क्वायर। दोनों केसेस का रेशियो तो S1 अपॉन S2, S1 है 3π इंटू 7 का स्क्वायर और S2 है 3π इंटू 14 का स्क्वायर। देखो 3π से 3π कट गया, तो ये फायदा होता है ऐसे में, जब भी रेशियो निकालते हैं तो वैल्यूज कट जाती हैं, ठीक है। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो 1 इंटू 1 न्यूमरेटर में क्या बचा 1, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, मतलब S1 is to S2 is equal to 1 is to 4, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए।
तो जैसे इस क्वेश्चन में तो उन्होंने मेंशन ही नहीं करा कि हमें फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में रेशियो निकालना है, तो हम बिल्कुल सही, बहुत सही सवाल पूछा है। ज्यादातर बच्चों को ये डाउट रहता है। तो बेटा जो चीज पहले दी रखी होती है ना, दैट अपॉन सेकंड, जो चीज पहले दे रखी होती है उसको ऊपर रखेंगे, और जो चीज बाद में दे रखी होती है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो पहले दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो S1 मतलब 7 सेंटीमीटर को मानकर जो सरफेस एरिया निकालोगे दैट विल बी S1, और 14 सेंटीमीटर को मान के जो सरफेस एरिया निकालोगे दैट विल बी S2। तो S1 अपॉन S2 करेंगे हर केस में, समझ गए? ओके सर, यस सर। हाँ, चलिए जी, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है अ स्फीयर। बहुत सारी चीजें पूछ ली हैं इसमें। अ स्फीयर कॉमा a cylinder and a cone a sphere a cylinder and a cone a sphere a cylinder and a cone are of the same radius and same height are of the same radius and same height a sphere a cylinder and a cone are of the same radius and same height, full stop, find the ratio of their curved surface areas, find the ratio of their curved surface areas। एक स्फीयर है, स्फीयर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, उन सबकी हाइट सेम है। ठीक है, a sphere a cylinder and a cone are of the same radius and same height, उनकी रेडियस और हाइट बिल्कुल सेम है। अब उनके सरफेस एरियाज का रेशियो पूछ रहे हैं। वॉल्यूम का पूछा होता तो बड़े आराम से निकाल देते हैं, लेकिन ये कोन अभी परेशान करेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि रेडियस और हाइट चाहिए होता है सिलेंडर में। ठीक, 2πr/h होता है उसका कर्व सरफेस एरिया। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है और जो कोन है उसका होता है πr/l। तो एल निकालना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कैसे करना है इसको। सेम रेडियस सेम हाइट, वो हाइट तो उनको कोन और सिलेंडर के चक्कर में बोलना पड़ गया। रेडियस में वो, उसमें स्फीयर में क्या हाइट, स्फीयर में तो रेडियस होता है बस। ठीक है, तो रेडियस सेम है, हाइट वाइट उसमें होती ही नहीं। तो निकालना क्या है, कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर हम ये कहेंगे ये तो है स्फीयर, और स्फीयर का रेडियस दे रखा है स्मॉल r। ठीक है, अ स्फीयर अ सिलेंडर सिलेंडर। अच्छा, तीन चीजों का रेशियो आपने आपसे पहले कभी निकाला नहीं होगा, आप सीख लेना कैसे निकालते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर का भी रेडियस तो आर ही होगा, और हाइट हो जाएगी बेटा एच। हाइट एच हो गई सिलेंडर की। तीसरी फिगर है कोन, तीसरी फिगर है कोन। ये कोन हो गया। तो कोन का भी जो हाइट है, हाइट तो कोन की भी एच दे रखी है, और जो रेडियस है, रेडियस कोन का भी एच आर, और ये एच, तो ये जो स्लैंट हाइट है एल,
ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बताइए, समझ गए? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर स्फीयर में पूरी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाए, पूरी लाइन अगर इस तरह से ड्रॉ कर दी जाए, तो ये भी आ रहा है, तो यहां से लेकर और यहां तक जो है ये स्फीयर की हाइट हो गई। स्फीयर की हाइट हो गई, नहीं? नहीं समझे? देखिए, जब हम किसी बॉल की हाइट की बात करते हैं तो हम बेसिकली बॉल के डायमीटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉल में एज सच आपको हाइट तो नजर आएगी नहीं कहीं, बॉल तो हर तरफ से गोल होती है। तो हाइट का मतलब ये है कि उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। जैसे सिलेंडर है, तो सिलेंडर में ये वाला सर्कुलर पोर्शन नजर आ रहा है, तो इसमें तो रेडियस मैंने बता दिया। ठीक है, अब उन्होंने बोला अ स्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट। ठीक है, मतलब अगर मैं स्फीयर को, कोन को और सिलेंडर को, तीनों को एक साथ रखूं और मैं उनके ऊपर एक स्ट्रेट स्केल रख दूं, तो वो स्केल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि तीनों की हाइट सेम है। समझ रहे हैं? अगर तीन लड़के हैं, उनकी हाइट सेम है, उनके तीनों के सर पर एक हमने लंबा सा स्केल रख दिया, तो वो स्केल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, हमेशा सीधा रहेगा, क्योंकि तीनों की हाइट सेम है। समझ गए? तो इस तरह से हमने ये देखा कि हम स्फीयर की भी हाइट ले सकते हैं। तो स्फीयर की हाइट क्या हो गई, एच। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, यस स्फीयर की सर। हाइट एच समझ में आ गया। यस तो सर। यस सर। हम ये कहेंगे कि बाई ऑब्जर्विंग द स्फीयर, यहां लिखे हैं, बाई ऑब्जर्विंग द स्फीयर्स height we can say that by observing the sphere's height we can say that h is equal to 2r। ये कितने बच्चों को समझ में आया? सभी को क्लियर है ये चीज या नहीं, बताओ? यस सर। नो स्फीयर की सर। हाइट यस h सर। है, तो h कितना हो गया, r प्लस आर, यानी कि 2r, उसके डायमीटर के बराबर हो गया। यस सर। ठीक है, चलिए जी, h इज इक्वल टू 2r हो गया। जब h इज इक्वल टू 2r हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इससे क्या फायदा, यहां बताता हूं। अब ये जो हाइट है, हाइट तो तीनों फिगर की सेम है, रेडियस तीनों फिगर्स का सेम है, तो इसका मतलब हाइट में और रेडियस में जो रिलेशन आया है वो भी सेम होगा। भाई जब h इज इक्वल टू 2r आ गया, तो हाइट तो तीनों फिगर्स की सेम है, रेडियस भी तीनों फिगर्स का सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी हाइट जो है h वो भी 2r के इक्वल, इसकी हाइट जो h है वो भी 2r के इक्वल। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ कोन, कोन की स्लैंट हाइट निकालेंगे, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, और एच की जगह डाल दो 2r, आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, क्या हो गया ये, अंडर रूट 5r स्क्वायर। अब आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और यहाँ बचा केवल √5। ठीक है ना, r √5 हो गया, या √5 के बाद r लिख दो, आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसा लिखो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ये हो गया। अब मैं ये कहूंगा, नाउ लेट CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू S1। कोन का जो CSA है उसको आप S1 बोल दीजिए। कोन के CSA को मैंने S1 बोल दिया, तो सॉरी, कोन नहीं,
सबसे पहले स्फीयर दे रखा है, तो जिस सीक्वेंस में दे रखा हो वही सीक्वेंस लेना है। पहले स्फीयर, स्फीयर रेशो सिलेंडर रेशो कोन, तो उसी सीक्वेंस में हम लेंगे। तो पहले स्फीयर का लेंगे, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बोलो, 4πr²। इक्वेशन नंबर 1, बस इतना लिखकर छोड़ दिया। अब क्या लूं, आर तो आर ही है ना, तो 4πr², आर की कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो 4πr²। उसके बाद लेट CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA आप बोल दीजिए S2, S2, तो ये क्या हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr/h। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है बेटा 2πr/h। तो इसमें आप वैल्यूज डालें, अब r तो r ही रहेगा, लेकिन h की वैल्यू मैंने देख ली थी 2r है, तो h की जगह डाल दो 2r, 2 2 जा 4 पाई, और r इंटू आर, r², 4πr²। इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला है लेट CSA ऑफ कोन बी S3, कोन के CSA को S3 मान लो। कोन का CSA क्या होता है, कोन का CSA होता है बेटा πr/l, तो S3 इज इक्वल टू πr/l। पाई तो पाई ही रहेगा, आर भी आर ही रहेगा, लेकिन एल की वैल्यू निकाली थी r√5, r√5। अब √5 को सबसे पहले लिख लो, √5 इंटू πr²। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, हमको रेशो निकालना है, पहले स्फीयर का सरफेस एरिया, फिर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, फिर कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो S1 is to S2 is to S3 निकालना है, S1 is to S2 is to S3, ये कैलकुलेट करना है। इधर करूंगा, तो देखेंगे S1 is to S2 is to S3। S1 क्या है, 4πr² is to S2 क्या है, 4πr² is to S3 क्या है, √5 πr²। तो जब रेशो तीन चीजों का होता है ना, तो मैं तीनों को एक ही टर्म से डिवाइड करूंगा, तब जाकर वो कटेगी, नहीं तो कटती नहीं है। आप ये सोचो ये 4 है और ये 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, रेशो है ना, तो रेशो में तो डिवाइड होता है ना, तो वो नहीं होगा। यहाँ पर भी 4 आना चाहिए था, तभी वो कटता। इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, रेशो निकाल रहा हूँ तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। इधर भी r² है, इधर भी r² है, इधर भी r², है, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। अगर मान लो इधर 12 होता, फॉर एग्जाम्पल 12 होता, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 3 जा 12, तो 1:3 हो जाता वो, ठीक है। लेकिन यहाँ 4 और 4 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये फिर कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ये रेशियो हो गया 4:4:5। ये है रिक्वायर्ड रेशियो। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। देवांश Yes, क्लियर है? यस सर। देवांश, जानवी, यस सर। ओके, जानवी बताइए, जानवी, यस Yes, सर। sir. विधि, सभी को क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए।
सर मुझे स्लांट हाइट से रिलेटेड कुछ पूछना था कि जैसे आपने बताया कि अगर हम, जैसे हमने हेरोन्स फॉर्मूला में भी किया रहा था कि हम अंडर रूट के बाहर आर स्क्वायर को हम नॉर्मली आर लिख सकते हैं, तो हाँ सर एल इज इक्वल्स टू आर प्लस एच भी तो हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। वो ना होल स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि आर स्क्वायर अलग है और एच स्क्वायर अलग है, और फिर दोनों का पहले एडिशन होगा तब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। हाँ, अगर ऐसे होता कि आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता, अगर होल स्क्वायर होता तो फिर ये है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता, तो फिर बाहर आर प्लस एच आ जाता। लेकिन ओके आर स्क्वायर अलग है और प्लस एच स्क्वायर अलग है, तो मैं, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर देखिए अगर ऐसे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो ये आर प्लस एच के इक्वल हो जाए, ये तो नहीं, ये तो गलत है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं कह देता कि आर आ गया बाहर और मल्टीप्लाइड बाई एच आ गया। लेकिन बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन होता है तो ये रूल काम नहीं करता। समझ गए? ओके सर, यस सर। चलिए जी, ठीक है। इसके बाद अगला देखूंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 5, show that the surface area of a sphere show that the surface area of a sphere is the same as that of the as that of the lateral surface of a right circular cylinder, lateral surface of a lateral surface of a right circular cylinder that just encloses the sphere, that just encloses the sphere। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि उसका टोटल सरफेस एरिया वो सेम होता है कैसा, जैसा कि एक लेटरल सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। लेटरल सरफेस का मतलब आपको पहले भी बताया था, कर्व सरफेस को ही लेटरल सरफेस भी बोल देते हैं, कर्व सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज द सेम एज दैट ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट जस्ट अनक्लोजेस द स्फीयर। मतलब उसने जस्ट एनक्लोज कर रखा है स्फीयर को, मतलब स्फीयर की जो चारों साइड है, राइट लेफ्ट, वो भी सिलेंडर की जो वॉल्स हैं उससे टच हो रखी है, और जो स्फीयर का टॉप और बॉटम है वो सिलेंडर के टॉप और बॉटम से टच हो रखा है, मतलब एग्जैक्टली फिक्स हो रखा है उसके अंदर, बॉल एक सिलेंडर के अंदर फिक्स हो रखी है। कैसे? फिगर बनाते हैं इसकी। इस तरह से एक स्फीयर है,
जो कि एग्जैक्टली इसके अंदर बंद है, एग्जैक्टली इसके अंदर बंद है, पूरी तरीके से एनक्लोज हो रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर और यहां तक, जिसको मैं बोल देता हूं हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट ये किसके बराबर हो जाएगी, आर प्लस आर। आर क्या है, आर रेडियस हो गया स्फीयर का, ठीक है। तो स्फीयर का रेडियस तो आप किसी भी डायरेक्शन में लो, किसी भी दिशा में लो, वो तो आर ही आएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है आर प्लस आर, ये एच इज इक्वल टू 2r हो गया, अगेन बिल्कुल इसके तरह जैसे यहाँ पर एच इज इक्वल टू 2r हो गया था, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू 2r, एक तो ये हो गया। और जो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर है ना, ये भी तो आर ही हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर इसको देखूंगा तो ये भी आर है, तो ये आर है, तो इसके नीचे बिल्कुल पैरेलल लाइन है, ये भी तो आर ही हो जाएगा। नहीं समझे? आप ये देखो कि अगर मैं इसका रेडियस कहीं भी लूं, अगर मैं इसका रेडियस कहीं भी लूं स्फीयर का, यहां ले लूं, ऐसे ले लूं, ऐसे ले लूं, तो वो आर ही रहेगा। तो अगर मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला रेडियस ले लिया, तो ये तो सिलेंडर के बेस रेडियस जैसा ही है, बिल्कुल सेम, क्योंकि वो एग्जैक्टली एनक्लोज कर रहा है, उसको बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इसका रेडियस और सिलेंडर के बेस का रेडियस भी सेम हो गया, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलता हूं, मैं यहां कर रहा हूं इसको। सर हम 2r को डायमीटर भी तो देख सकते हैं ना। हम 2r को h के इक्वल लिख देंगे। मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, और सिलेंडर का लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा, तो सर हम 2r की जगह डायमीटर भी तो लिख सकते हैं। 2r की जगह डायमीटर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 2r की जगह हम डायमीटर लिख सकते हैं, लेकिन डायमीटर लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमें तो r चाहिए होता है ना फॉर्मूले में, ठीक है। यस सर। चलिए, तो मैं ये कहूंगा सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। यहाँ तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 4πr² है, 4πr² ही है, क्योंकि आर ही है बस उसका रेडियस, तो ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया LS से और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात होती है, LS से और CS से ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2πRH, 2πr, और h कितना है, h इज इक्वल टू 2r, h इज इक्वल टू 2r है, तो h की जगह वो वैल्यू डाल दो 2r, तो 2 2 जा 4 पाई एज इट इज, और r इंटू r² ये हो गया। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, बताइए जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है Yes, जी, sir. चलिए सही है। तो फिर आज इतना ही करेंगे, कुछ होमवर्क इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, कर लीजिएगा वो ट्राई, ठीक है। और जो भी होमवर्क आप करते हैं वो मेरे को भेज देना, फोटो खींच के भेज देना, उसकी व्हाट्सएप कर देना। ओके सर। चलिए जी, ओके थैंक यू थैंक यू सर। ओके।